सुजल, अब तुम्हें जरा सी भी देर नहीं करना चाहिए। चारू ने जिस डॉक्टर के बारे में कहा है, उस डॉक्टर के पास तुम्हें चारू को जल्द से जल्द ले जाना चाहिए। चारू, उस डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर रवि मल्होत्रा, लाइफलाइन हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो। ठीक है, मैं आज ही चारू को उस डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। चारू, तुम तैयार हो जाओ, हम अभी उस डॉक्टर के पास जाएंगे। मैं भी चलती हूँ। क्यों दी? आज आपको ऑफिस में कोई काम नहीं है क्या? हाँ, वो मुझे याद आया, कुछ काम पेंडिंग है, मैं चलती हूँ। रुको कशिश, मामा चाहते हैं कि आज सुबह का नाश्ता तुम हमारे साथ करो, उसके बाद चली जाना। मीटिंग बहुत ही अच्छी रही मिस्टर आलूवालिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि रिजल्ट्स हमारे फेवर में ही आएंगे। कशिश, वो तो आने ही है। अरे भाई, तुमने जो इतनी मेहनत की है उसके नतीजे हमारे फेवर में आएंगे। लेकिन मुझे इस बात पे शक है बाबूजी। कैसा शक? मैंने मीटिंग में जो कुछ देखा, उसको देखने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हम खो देंगे। क्योंकि जब मीटिंग चल रही थी तो कुछ देर के लिए कशिश और सुजल दोनों एक साथ बाहर चले गए थे, और कुछ डिस्कस करने के बाद दोनों अंदर आए थे। एंड आई एम श्योर दोनों कॉन्ट्रैक्ट की बातें करने ही बाहर गए थे। कार्तिक, हमारे बीच में सिर्फ पर्सनल बातें हुई थी, उसमें प्रोफेशनल कुछ भी नहीं था। अपनी हरकतों पर रिश्तों का पर्दा तुम बहुत अच्छे तरीके से डाल लेती हो। जब रिश्ते नहीं निभाने होते तो तुम रास्ते बदल देती हो, और जब रास्ते बदलने होते हैं तो तुम रिश्ते निभाने लगती हो। ये सब बातें करके तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगे कार्तिक। जिस दिन रिजल्ट्स बाहर आएंगे उस दिन अपने आप हर चीज साबित हो जाएगी, और एक दिन आपको भी यकीन हो जाएगा बाबूजी, आपको भी इस चीज का एहसास हो जाएगा। उस दिन आप खुद इसे धक्के मार मार के बाहर निकालेंगे। तो ठीक है, जैसा कि तुमने अभी अभी कहा वैसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें इस ऑफिस से धक्के मार मार के बाहर कर दूंगा। समझ रहे हो ना? हाँ? ठीक है बाबूजी, हमारे बीच ये डील तय रहे, और देखते हैं कि कौन यहाँ पर रहता है और कौन यहाँ से जाता है। विशाल। Hey, gorgeous, कहाँ थी तुम? Jealous, हाँ? और feeling lonely, हाँ? विशाल, ए बड़े भाई, तुम भी आ जाओ। अगर बाबूजी को पता चला कि तुम जाकुजी में हो, और वो भी नैन और सुख के साथ, तो वो Now hold on there. Excuse me, girls. I'll be back. बड़े भाई, take it easy. लाइफ में पता नहीं क्या क्या होता है, कभी घर के बाहर, कभी घर के अंदर, और मजे की बात तो ये है कि किसी को कभी कुछ पता ही नहीं चलता। जैसे कि शिवांगी। अब देखो ना, वो न जाने घर के बाहर क्या क्या करती रहती है, पर उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि किसी को कुछ मालूम ही नहीं। साफ साफ बोलो, तुम बोलना क्या चाहते हो? क्या तुम्हें मालूम है, क्या बाऊजी को मालूम है कि ऋषि और शिवांगी के बीच एक रिश्ता बन रहा है? मैंने उसे और ऋषि को एक साथ अपनी आंखों से देखा है। अगर ये बात गलत साबित निकली तो मैं तुम्हारी हर बात को गलत साबित कर दूंगा। बेशक। और बड़े भाई, अगर ये बात सही साबित हुई तो कार को यहीं रोक लेना, मैं यहीं पर उतर जाऊंगी। देखो, सुबह का वक्त है, भैया घर पे होंगे। ऋषि, मैं नहीं चाहती कि हम दोनों के बारे में भैया को बिल्कुल भी कुछ पता चले। बाय, सी यू। क्या? जाने से पहले किसने कभी? कल। क्या तुमने वो कहावत सुनी है,
जो कल करे सो आज कर, जो आज करे सो अब। You're a very Hey, one good bad kiss, right? क्या बात है यार, ये तो शक्ति कपूर की तरह पीछे ही पड़ गया है। Well, now take this. ऋषि, सुबह सुबह कहाँ गए थे तुम? बिग बी में लेने गया था अपने दोस्त को एयरपोर्ट। आप कहीं जा रहे हैं? हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे थे। बिग बी यहाँ तो कोई गाड़ी नहीं है, आप मेरी गाड़ी ले जाओ। आइए। थैंक्स। बचकर कहाँ जाओगे ऋषि? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पापा, पापा एक गुड न्यूज़ है। चारू किसी डॉक्टर से मिली थी। उन्होंने उससे कहा है कि वो फिर से ठीक हो जाएगी और अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी। कशिश, तुम भूल गई हो बेटा, ये खबर तो तुम मुझे कल रात ही दे चुकी थी। देखिए ना पापा, खुशी खुशी में मैं ये भूल ही गई कि ये बात मैं आपको कल ही बता चुकी हूँ। मुझे लगता है कि इस बात को लेकर चारू से ज्यादा तुम खुश हो। मैं तो बहुत खुश हूँ। आप भी खुश हैं ना? हाँ बेटा, बेटियों की खुशी में सबसे ज्यादा खुशी तो बाप को ही होती है। मैं तो इतना खुश हूँ कि ग्रेवाल हाउस जाकर पर्सनली चारू को बधाई देना चाहता हूँ। अच्छा एक काम करो, चारू को फोन लगाओ, मैं उससे बात करता हूँ। जी पापा। फोन नहीं उठा रही है। शायद सुजल और चारू डॉक्टर के पास होंगे। हम बाद में फोन कर लेंगे। ठीक है पापा, मैं बस अभी आई। ओके।
चारू, रोकिए, गाड़ी रोकिए। केतन, मैं सोच रहा हूँ कि जितने मेजर सिटीज हैं, मेट्रो, वी मस्ट, जितने प्रोजेक्ट्स जैसे ये हैं, हमें सब जगह लॉन्च कर देना चाहिए। तुम कुछ फाइल लेके आए थे क्या? हेलो मैम, कार्तिक का एक्सीडेंट हो गया है और वो एक्सीडेंट स्पॉट पर बेहोश पड़ा है। बाऊजी, बाऊजी, अभी अभी किसी का फोन आया था। वो कह रहा है कि कार्तिक का एक्सीडेंट हो गया है। चलो मेरे साथ। आप यहीं इंतजार कीजिए और आप भी अपना ट्रीटमेंट करवा लीजिए। डॉक्टर आप मेरी चिंता छोड़िए, चारू को ठीक कीजिए। उसका एक्सीडेंट और भी हुआ था जिस वजह से वो चल फिर नहीं सकती। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, आप भगवान पे भरोसा रखिए। प्लीज आप बैठिए। कार्तिक, 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 माय गॉड, ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? कौन सी गाड़ी से? बाबूजी, वो सामने खड़ी गाड़ी से। वो गाड़ी ऋषि गरेवाल की है। शायद ये एक्सीडेंट ऋषि गरेवाल ने ही करवाया। उसकी ये जुर्रत। भाई साहब, पहले कार्तिक को हॉस्पिटल ले चलते हैं, बाकी बातें बाद में देखेंगे। चारू को कुछ नहीं होगा। वो बेचारी पहले से ही चल फिर नहीं सकती। अब इससे ज्यादा बुरा और क्या होगा उसके साथ। नहीं, मुझे ये बात कशिश को नहीं बतानी चाहिए। सिस्टर, आप जल्दी से एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवाइए, जल्दी। डॉक्टर, अब चारू कैसी है? उसकी कंडीशन अभी ठीक नहीं है, इट्स क्रिटिकल। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि उसके पैर बिल्कुल ठीक हैं। मतलब? जैसा कि आपने कहा था कि उसके पैरों का खास ख्याल रखिएगा, इसलिए हमने उसे ऑक्सीजन देने के बाद सबसे पहले उसके पैरों का चेकअप किया, तो हमें पता चला कि उसके पैर बिल्कुल ठीक हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम। ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर? वो पिछले कई महीनों से चल फिर नहीं सकती। वेल, उसके पैरों में ब्लड सप्लाई बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो चल फिर नहीं सकती? मेरा तजुर्बा कहता है कि आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। उनके पैरों की कंडीशन ये बताती है कि उनके पैरों में कभी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। उनके पैर पहले भी नॉर्मल थे और आज भी नॉर्मल है। एक्सक्यूज मी। ये चारू का फोन क्यों नहीं लग रहा? चारू का फोन नहीं लग रहा तो सुजल का फोन लगाओ। ठीक है पापा। हेलो मम्मा। अच्छा वो आपने फोन किया। मैं कब से चारू का फोन ट्राई कर रही हूँ लेकिन उसका फोन ही नहीं लगता। क्या आप जानती कि चारू और सुजल है कहाँ? हाँ कशिश, मैंने इसीलिए फ़ोन किया था। चारू और सुजल की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, वो दोनों हॉस्पिटल में। What? कशिश, क्या हुआ बेटा? मम्मा, चारू कौन से हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल? ठीक है, मैं बस अभी वही आ रही हूँ। कशिश, क्या बात है? ये हॉस्पिटल चारू? सुजल और चारू हॉस्पिटल में है।
दोनों हॉस्पिटल में हैं। बेटा उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? क्या बात? कुछ भी नहीं हुआ, वो लोग बस हॉस्पिटल में हैं। मैं अभी वही जा रही हूँ, मैं जाकर देख लेती हूँ। मैं आपको फोन कर लूंगी अगर कुछ हुआ है तो। हॉस्पिटल? उसके पैरों में ब्लड सप्लाई बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो चल फिर नहीं सकती? मेरा तजुर्बा कहता है कि आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। उनके पैर बिल्कुल ठीक है। उनके पैरों की कंडीशन ये बताती है कि उनके पैरों में कभी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। तुम आज इसीलिए मुझसे प्यार नहीं करते, क्योंकि मैं जिंदगी के सफर में तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकती, क्योंकि मैं अपाहिज हूं। यानी कि चारू ने हम सबको धोखा दिया। उसने अपाहिज होने का झूठा नाटक किया ताकि मुझे उससे हमदर्दी हो जाए, वो मेरा दिल जीत ले और कशिश मुझसे दूर हो जाए। उसने ये घटिया चाल इसलिए चली ताकि मुझे और कशिश को शर्मिंदगी हो और उसकी हालत का जिम्मेदार हम अपने आप को माने। और मैं और कशिश एक दूसरे के बारे में सोचना छोड़कर उसके बारे में सोचने लगे। वो हमारे प्यार को शर्मिंदगी में बदलना चाहती थी। उसने मुझे ही नहीं अपने सारे रिश्तों को धोखा दिया है। मुझसे रिश्ता जोड़ने के लिए उसने आज मेरा भरोसा तोड़ दिया। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।